आज का स्वमान। मैं मास्टर दाता हूँ। जो कल बाबा ने कहा, सहज योगी सो सहयोगी होंगे, और जो सहयोगी होंगे उनका सहज योग कायम हो जाएगा, परमानेंट। तो सहयोग बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें दाता बना देती है। और दाता की सीट बहुत ऊंची होती है। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। चाहे कुछ भी दे, चाहे क्षमा दान दे, धन दान दे, समय दान दे, सहयोग का दान दे। आज बाबा ने उदाहरण दिया प्रकृति का, कि प्रकृति में प्रभाव है वायुमंडल बनाने का। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। बहुत बार हम कहते हैं अभी ये वाला काम नहीं, बहुत सर्दी है, नहीं अभी नहीं, बहुत गर्मी है, नहीं अभी मौसम ठीक है, अभी अच्छा लगेगा। तो प्रकृति के पास जो है उससे वायुमंडल बदल देती है। और बाबा ने कहा, आप प्रकृति जीत आत्माएं हो। आपको क्या करना? मास्टर दाता बनने के लिए अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से रूहानी वायुमंडल बनाओ। प्रकृति बाहर का वायुमंडल बनाती है। आपने क्या सहयोग देना है, कैसे दाता बनना है? अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का ऐसा सहयोग दो सबको जो वायुमंडल रूहानी बन जाए। नॉर्मली हम सब एक दूसरे को सहयोग देते ही रहते, सब देते, पर उस सहयोग में काट छांट होती है। जो लोग हमें पसंद है उनको ज़्यादा सहयोग देते हैं, जो नहीं पसंद है उनको हम मना कर देते हैं, कर सकते होते हुए भी हट जाते हैं वहाँ से। कोई को सहयोग देते हैं और कोई को फिर हम दूसरी भावनाएं भी दे देते हैं। कहीं विरोध होता है, कहीं नफरत होती है, कहीं कुछ। पर बाबा ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा सहयोग है वायुमंडल बनाने का। और वो वायुमंडल कैसे बनेगा? जब ये वाली बातें मन से निकाल दो कि फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा सोचे बिना सबको आपने किसी भी विधि से शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। चाहे मनसा से दो, चाहे वाचा से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूँ तो सहयोगी सब है, अपने लौकिक परिवार के लिए कितना कुछ करते और गिनते भी रहते हैं हम, तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुख शांति का अनुभव नहीं पाते हैं। दूसरे थैंकफुल नहीं होते हैं। उनको वो हमारा दिया हुआ सहयोग जितना हमने किया उतना पहुंचता नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा किया, वो उतना स्वीकार ही नहीं करते। किया तो कौन सा एहसान किया, सारे करते। ऐसी लैंग्वेज आ जाती है तो दिल भी टूटता है और वायुमंडल लौकिकता का स्थूल बना रहता है। यहाँ वो बात बाबा के बच्चों में नहीं होनी चाहिए कि बाबा के बच्चे भी ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये देखें।
फिर सहयोगी बने नहीं। जैसा भी है बाबा की तरह बनना है हमें। हम भी तो बाबा को कैसे कैसे बच्चे मिले थे, कोई भी सुधरे हुए तो नहीं मिले। हम भी ऐसे और वैसे ही थे। अगर हम किसी दूसरों के लिए सोचते हैं फलाना ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, बाबा की नज़रों से देखा जाए तो हम भी ऐसे और वैसा करने वाले ही तो थे। परफेक्ट थोड़े मिले हैं बाबा को कि जैसा बाबा चाहता है वैसा हम सब करते थे, फिर बाबा ने हमें प्यार किया, गुण शक्तियाँ दी। ऐसा नहीं था। हम तो बिल्कुल निकम्मे बाबा को मिले थे, कोई काम के ही नहीं थे। तो ऐसे ही भले कोई कैसा हो, कोई कैसा हो, मनसा से तो सहयोग दे सकते हैं ना, गुड विशेस तो दे सकते हैं ना, शुभ भावना शुभकामना, पर दिल की गहराई से चेक करना पड़ता है कि किसी का ऐसा वैसा कर्म देखकर मेरी शुभ भावनाओं में कट तो नहीं लगता, मेरी शुभ भावना रास्ता तो नहीं बदल लेती है। कोई नहीं, भगवान देखेगा, तेरे को भी एक दिन पता चलेगा। हाँ, हमें नहीं मालूम पड़ता कि ये शुभ भावनाओं में कट लग रहा है, कटौती हो रही है। ओवरऑल हम बिना अपने को चेक किए कई बार कह देते हैं ना जी, हमारे तो सबके लिए बहुत शुभकामना रहती है। टोटल सर्टिफिकेट बिना चेक किए ना दो, नहीं तो अपने अंदर जो परिवर्तन लाना चाहिए वो रुक जाएगा। इसलिए आज के दिन पूरा दिन चेक करेंगे, क्या मैं सहयोगी आत्मा हूँ? कैसा सहयोग करना है वायुमंडल को रूहानी बनाने का। और रूहानियत के मार्ग में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ये अपना, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा क्यों करता, ये वैसा क्यों करता, ब्लेम करना, कांट छांट करना, छोटा बड़ा सेलेक्ट करना, अपना पराया, उससे वातावरण संसारिक जिस्मानी बन जाता है। हमें बनाना है रूहानी वातावरण, यानी भाईचारे का, प्रेम प्यार का, सबके लिए अपनेपन का। तो वो तब होगा कि किसी के भी बाहरी कर्मों से हम प्रभावित हुए बिना उसके लिए गुड विशेस रखे। तो सोच के देखो उन लोगों के प्रति जो आपको पसंद नहीं है, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उल्टा सीधा व्यवहार है, क्या दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, शुभ भावना रहती है, वाणी उनके प्रति रिगार्ड और प्यार वाली रहती है? संबंध संपर्क में जहाँ जैसा ज़रूरी है हम उनके लिए सहयोग प्रदान करते हैं, या फिर देख करके किसी के अवगुण हम अपने सहयोग का हाथ खींच लेते हैं? सहयोग केवल धन का सहयोग नहीं होता है, किसको ज़रूरत पड़ी और हमने पैसा दे दिया, वो तो बेदिली से भी आप दे लेंगे, कई बार दिखावे से भी आप दे देंगे, लोग क्या कहेंगे, मान शान की इच्छा से भी आप दे देंगे। सिर्फ उतने की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ है किसी भी आत्मा को ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करना, चाहे शक्तियों से मदद करें, गुणों से करें, समय देकर करें, काउंसलिंग देकर करें, दुआएं देकर करें। वैरायटी तरीके हैं सहयोगी बनने के। ओवरऑल बाबा का सबसे बड़ी विधि है सहयोग की, दाता बनने की, वायुमंडल को रूहानी बनाओ। रूहानियत का तेरे मेरे, अपने पराए, ये गैर, ये अपना, वो वायुमंडल ना हो। अच्छा बुरा, अपना पराया, सारे अपने हैं, सारे बहुत पसंद हैं हमें, जैसे भी हैं। जैसे हम भक्ति में कहते थे, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो,
जैसा भी हो मोहे पार करो, ऐसे भजन गाते थे। तो फिर ये वाला पार्ट हमें बाकी सब आत्माओं के लिए बजाना न, कोई के भी अवगुण चित्त न धरे, जैसा भी है उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें, तो बाकी वाणी और कर्म तो उसको फॉलो करते हैं। अगर भावना शुभ है, कामना शुभ है, तो वाणी कर्म उसके अनुसार एप्रोप्रिएट अपने आप हो जाएंगे। बस ध्यान रहे कि हम मोह लगाव, अपनी चॉइसेस, जो लोग हमें पसंद हैं, जिनसे लगाव है, उसी को ना समझ लें कि मैं बहुत सहयोगी हूँ। कई बार जिनसे मोह होता है उनके लिए बहुत कुछ मेहनत की होती है, उसी को ही हम सहयोग की लिस्ट में गिनते रहते हैं। लगाव वालों के प्रति अपनी पसंद नहीं, अब उन लोगों को गिनना जो पसंद नहीं है, उनके प्रति कितना अंदर से भाव आता है इनकी प्रोग्रेस हो, मैं मदद करूं। जिनको अपना कहते हैं ऐसे उनके लिए आता है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये आज हमें दाता बना के कल हमें देवता बनाती है। तो ये हमारा वास्तव में देवत्व की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हम देवत्व को धारण करने वाली महान आत्माएं, तो इन महान कदमों पर हमको चलना है। तो कौन हूँ मैं? मास्टर दाता। करना क्या है? अपने सहयोग की शक्ति से वायुमंडल को रूहानी बना देना। ऐसा हर एक जगह शामिल हो जाओ जहाँ उसमें भेदभाव, उतार चढ़ाव समाप्त होके एक सारता आ जाए। सब में अपनापन, फैमिली फीलिंग ऐसी हम क्रिएट कर सकें। ऐसा एकता का, सहयोग का वातावरण बनाना है हमको।